इट्स मी श्वेता और आप लोगों का स्वागत है एटर्नल आर्ट में। तो ये मेरा ब्लॉग है जो मैं अपनी जर्नी का बनाने वाली हूँ। तो हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। फाइनली मेरी विश थी कि हम लोग उज्जैन जाए। बहुत मुश्किल से ये विश पूरी हो रही है। तो अभी हम लोग स्टेशन में हैं और गीतांजलि से जाने वाले हैं। अभी ट्रेन आएंगी 10 मिनट में। जा रहे हैं उज्जैन। बाय गुंजिया, उज्जैन जा रहे हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। फाइनली हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। हाय हाय, फाइनली हम लोग जा रहे हैं। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। हम लोग नागपुर आ गए हैं। अब यहाँ से ट्रेन बैठेंगे जयपुर एक्सप्रेस उज्जैन के लिए। फाइनली ट्रेन आ गई उज्जैन की। नाउ वी आर गोइंग। बिरजू वाला नहीं, बिरजू वाला। चाली रेड काली जय महाकाल। हम भोपाल पहुंच गए। ये ट्रेन चालू हो रही है। बाय बाय। रेडी टू गो। जय महाकाल। वो काय मला तो पावते। जय महाकाल। तो सबसे पहले हम लोग 9:30 बजे तक उज्जैन पहुंचे थे। फिर हमें मंदिर जाते जाते कुछ 10 बज गए थे क्योंकि हमें रूम वगैरह भी देखना था। उसके बाद हम सबसे पहले बड़ा गणेश मंदिर गए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग गए थे 12 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को मोदी जी आए थे। तो हम जब गए थे सब कुछ डेकोरेटेड था, सब कुछ नया नया था। तो फॉर अस इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू वे एवरीथिंग देयर। हमारी भस्म आरती के कोई चांसेस नहीं थे। दैट्स वाई हम लोगों को ये था कि कम से कम हम लोग शयन आरती अटेंड कर लें। बट उस दिन ये हुआ कि जो गेट 10:30 बजे तक बंद होते हैं, क्योंकि शायद जो शयन आरती है वो 11:15 बजे होती है। तो हम लोग जब पहुँचे तो 10:15 कुछ हो रहे थे और उस दिन 10 बजे ही गेट बंद कर दिए गए थे, क्योंकि आफ्टर इनाग्रेशन ऑफ एवरीथिंग जो 11 तारीख को हुआ था, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए थे। तो हम लोगों को आरती नहीं मिल पाई। तो फिर हम लोग जो है वो शायद हमें शिव जी को हमें दर्शन नहीं देना था, क्योंकि दूसरे दिन उन्होंने हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखा था। सो वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिर हम लोग होटल गए, खाना वाना खाए। देन हम लोग सुबह जो है भस्म आरती के लिए रेडी हो गए, क्योंकि ऐसा है वहाँ पे कि चलित आरती होती है।
मतलब भस्म आरती में जिन लोगों की बुकिंग नहीं हो पाती है वो लोग आरती के दौरान बीच में जाके 2 मिनट के दर्शन करके वहाँ से आपको जाने को बोला जाता है। तो फॉर मी इट वाज अ थिंग कि मैं उनके दर्शन पैसे दे के नहीं करना चाहती थी। उन्होंने जितने देना था उतना उन्होंने मुझे दिया, बहुत कुछ दिया है। सो इट वाज अ माई विश टू कि मुझे भस्म आरती मिले, पर दिल में ये भी था कि मैं पैसे दे के आपके दर्शन ना करूं। तो वही हुआ और हमें चलित आरती में उनके दर्शन हुए। फॉर मी इट वाज अ लॉट अ लॉट अ लॉट। फिर आगे जो हुआ मैं आपको फिर बताती हूँ। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियो नि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 तो चलित आरती में 2 मिनट के दर्शन के बाद हम लोग सभी लोग बाहर आ गए। तो मेरे दिल में था कि मैं वहाँ बैठ के नहीं देख पाई उनकी आरती, तो क्या हुआ, मैं ऑनलाइन देखूँगी। तो मैं एक जगह पे बैठ गई और ऑनलाइन जो है उनकी आरती देखने लगी। मेरा ये था कि मैं उज्जैन की भूमि में हूँ, मैं यहीं से देखूँगी, पर आपका श्रृंगार देखूँगी। क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि ये वाली आरती हमें नहीं मिली तो हम लोग नेक्स्ट भोग आरती अटेंड करेंगे और उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, हमें ऐसा पता चला था। तो हम लोग गार्ड से पूछने गए, मम्मी पूछने गई तो उन्होंने कहा कि अभी आप ये बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो हम लोग सब अपना आरती देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ 5:30 के करीब जो है उन्होंने कहा कि आप लोगों को यहीं से जाना है, आप लोग यहीं से सब लोग सीधे से लाइन बना लीजिए। तो मैं सामने ही बैठी थी, मेरे पीछे सबने लाइन बनाई थी। उसके बाद क्योंकि नया प्रवेश द्वार था और वहाँ का रास्ता किसी को पता नहीं था, इसलिए हमें मतलब लेने के लिए खुद गार्ड्स आए थे। तो इट वाज अ सीन लाइक कि सामने जो लोग बैरियर रखते हैं ना, मतलब ताकि यहाँ से कोई जा ना पाए, तो ऐसा था कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आए थे और सामने से वो बैरियर हटाया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे पीछे पीछे। तो हम सब उनके पीछे पीछे जा रहे थे। हमें अब तक कुछ नहीं पता था कि हम लोग कोई नए प्रवेश द्वार से जा रहे हैं करके। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम सब बहुत एक्साइटेड में हम लोग सभी जा रहे थे। तो हम सब उनके साथ चलते चलते नए प्रवेश द्वार तक पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने रोक के रखा था, गेट बंद थे क्योंकि अभी तक भस्म आरती कंप्लीट नहीं हुई थी। 6 बजे तक वो आरती होती है, तो तब तक हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। तो उसके बाद जो नॉर्मल दर्शन होने हैं सभी को, वो होते हैं, ऐसा था। तो हम लोग सभी गए थे वहाँ पे। तो हम लोग गेट के पास ही खड़े थे, मैं सामने थी। तो मुझसे एक गार्ड बोलता है कि आपको पता है कि आप वो पहली इंसान हो, पहली भक्त हो जो आज इस नए प्रवेश द्वार से एंट्री लेने वाले हो। मोदी जी के इनॉग्रेशन के बाद आज ही से मतलब नए प्रवेश द्वार से आपको एंट्री, यहाँ से लोगों को जाने दिया जा रहा है, तो आप वो पहले इंसान हो। एंड फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज मेरे लिए अनबिलीवेबल था। बाबा ने जो मुझे सम्मान दिया था वो मेरे लिए उनका प्यार था। तो फॉर मी इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग। मैं इतनी खुश थी लेकिन मैं एक्साइटमेंट दिखा नहीं सकती थी। तो पता नहीं वो गार्ड जो था उसे लगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे बार बार बोले जा रहा था कि आपको कैसा लग रहा है, पहले मतलब आगे आप रिबन काटने वाले हो, आप इनॉग्रेशन के बाद आप पहले इंसान हो। ही वॉज मेकिंग मी फील कि मैं
मुझे भी फील आया कि अरे हाँ, दैट आई एम द वन, आई एम द वन। एंड ही आस्क्ड मी टू कैप्चर पिक्चर ऑल्सो। ही सेड कि आप अपनी एक फ़ोटो निकाल लीजिए नए प्रवेश द्वार के साथ, और उसने मेरी फ़ोटो भी निकाल के दी। तो it is a beautiful thing happened with me there. ये सब फवारा उड़ता है रात में। Hi, this is Kangal Kund. हाँ दीदी मम्मी See how it is beautiful. Kangal Kund. जय महाकाल। कितनी सुंदर है कीर्ति। जय महाकाल। रात में क्या सीन रहता होगा बे? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे 2 शक्तिपीठ है, एक हरसिद्धि माता मंदिर, एक गढ़कालिका। तो महाकाल के मंदिर से निकल के हम लोग फिर हरसिद्धि मंदिर गए। उसके बाद हम लोग रूम पे गए, वहाँ से अपना सामान लिया क्योंकि हमें उसी दिन रिटर्न होना था। और फिर हमने ऑटो बनाया, फिर हम लोग मंगलनाथ मंदिर गए, वहाँ पे शिप्रा नदी है। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग ने खाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग गए कृष्ण जी के गुरुकुल। उसके बाद हम लोग भैरवगढ़ गए, वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ सब लोग पिंडदान वगैरह करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे एक वृक्ष है जो पार्वती माता ने खुद लगाया था अपने हाथों से, वट का वृक्ष है। तो हम वहाँ पे गए थे। उसके बाद फिर हम लोग गए थे भैरव मंदिर। उसके बाद हम लोग गए थे गढ़कालिका मंदिर। और क्योंकि हमारी 4:30 बजे की ट्रेन थी, हमें रिटर्न गोंदिया आना था। ये मंगलनाथ मंदिर है, ये मंगल देवता की जन्मभूमि है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत सारी दर्शन कर लिए हैं। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आए थे। रेस्टोरेंट है साई कृपा रेस्टोरेंट, और यहाँ इतना A1 खाना मिलता है। दाल सच्चे साहब जब भी उज्जैन आए यहाँ ज़रूर खाना खाने आए। सो दिस इज रेस्टोरेंट अंदर। या 150 रुपये में खाना मिलता है, पर अनलिमिटेड मिलता है, पर बहुत अच्छा मिलता है। था तो हम लोग 3:30 बजे तक और स्टेशन पहुंच गए। और उसके बाद फिर हम लोग 4:30 बजे 14 अक्टूबर को रिटर्न आ गए। इन सब चीज़ों में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग ने टिकट्स की जो बुकिंग करी थी, मतलब जो रिज़र्वेशन किया था, वो ऑलमोस्ट लोग 1-1.5 महीने पहले करते हैं। हम लोग ने 1 हफ्ते पहले किया था। और हमारी जो सीटें थी वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। हमें जाने के समय तो दिन का समय था, तो हम लोग कैसे भी चले गए थे। ऑलमोस्ट हमें अच्छे से जगह भी मिल गई थी, नहीं था। पर गॉड की बोलो या ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ कि हम जब वहाँ पे स्टेशन पहुँचे हैं, और हमारी जो वेटिंग थी वो 40, 45, 50 ऐसी वेटिंग थी। हम लोग टोटल 8 लोग थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमारी जो वेटिंग है वो सारी क्लियर हो गई है। और हम लोगों को जो सीट मिली है वो हम लोगों ने स्लीपर कराई थी रिज़र्व, लेकिन हमें जो सीट अवेलेबल हुई थी वो AC डिब्बे में हुई थी। तो फॉर मी, हम लोग के लिए इतना अजीब बात थी, बिकॉज़ कहाँ हमें कहीं चांस ही नहीं था कि हम लोगों को कहीं पे भी सीट मिले। और मिली तो मिली, AC डिब्बे में मिली। तो मैं इसलिए कह रही थी कि गॉड ने मतलब शंकर जी ने, महादेव ने इतनी प्यारी यात्रा रखी, इतना जो मैं इतने समय से जाना चाह रही थी, मुझे जाने नहीं मिल रहा था। और जब बुलाया तो ऐसे बुलाया और इतना प्यार से ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। एंड दैट इज़ वाई मेरे लिए मेरे बाबा, मेरे महादेव सबसे ज़्यादा स्पेशल है। एंड ही मेक मी स्पेशल ऑलवेज। हर हर महादेव, जय महाकाल। So we are back to Gondia. Okay. Gondia. जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल।